भी वापस आ जाते थे और जो सेब वो खा चुके थे वो भी उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता था। अभी वो सब एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन गुरु लेडी का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ के लाइब्रेरियन से भी पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग किसी को ये बुक पढ़ने क्यों नहीं देते हो। तो वो बताता है कि ये बुक पढ़ने से ये दरवाजे खुल जाएंगे जो कि फिलहाल हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाजों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हम पर हमला कर सकता है। वो एक ऐसा शख्स है कि अगर वो दुनिया में आ गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा, दुनिया को खा जाएगा। इसलिए हम उससे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें स्पेल्स हैं, उसको इस दुनिया में बुलाने के लिए, तो प्लीज आइंदा ऐसी गलती ना करना। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से वही आदमी आता है जिसने लाइब्रेरी में से उन बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो बताता है कि मैंने ये पोर्टल तबाह कर दिया है और तुम लोगों का दुश्मन जल्द ही पावरफुल होकर यहाँ आने वाला है। मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूँ, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, वो यहाँ आने ही वाला है। वो आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे और पावर बस चाहिए कुछ, और जैसे ही मुझे वो पेजेस मिल जाए और जरा सी पावर मिल जाए तो देखना मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। और इसी के साथ वो उस लाइब्रेरी में ब्लास्ट करता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरवाजों में से एक दरवाजे के पार जाके गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में खुलता था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक ग्लास कवर में एक ड्रेस है। अभी वो ये देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे वही विलेन आ जाता है, यानी गुरु लेडी का वही स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो ड्रेस, वो चादर हिलने लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के और अपने उस ग्लास कवर से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो पूरा आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है लेकिन हर बार वो चादर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा रही होती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो चादर ऑटोमेटिकली ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर आकर लग जाती है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो आदमी का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को ये एक अवार्ड मिला था, ये उनका एक इनाम था क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुरु लेडी से कुछ सीखा और जो भी उनसे कुछ सीखता है उसको इनाम मिलता है जो उसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे आदमी से लड़ने लगते हैं और फाइनली उसको कैद कर लेते हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपने लीडर को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। वो उसी बुरे लीडर की बात कर रहा होता है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर एक बार वो इस दुनिया में आ गया तो वो इस दुनिया को अपना बना लेगा और फिर यहाँ पर कोई नहीं मरेगा। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते हो? तो वो गुरु लेडी कहती है कि मैं इस पर खुद तहकीक करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी इस पर। और फिर वो चली जाती है उस अंधेरी दुनिया में और अब पीछे से उस बुरे आदमी का एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाना आ चुका था तो वो वहाँ से एक पोर्टल बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फीमेल फ्रेंड के पास पहुंचे थे और उनसे कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ किसी भी तरह। और जब वो उनको लिटाती है उनका ऑपरेशन करने के लिए तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह अपने आप ही बाहर आ जाती है और वो अपना ही इलाज करने लगती है जिसे देख के उनकी दोस्त काफी हैरान होती है। लेकिन ये वही पावर थी जो कि उन्होंने उस गुरु लेडी से सीखी कि तभी वहाँ पर उस बुरे आदमी का एक और बंदा आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है और हम देखते हैं कि उस बुरे आदमी का आगे से जो आदमी होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और असली दुनिया में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पर डेथ हो जाती है। उनकी फीमेल फ्रेंड को ये देख के काफी दुख होता है और वो उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने लगती है जिसकी वजह से उनकी सोल में पावर आती है और वो उस आदमी को हरा देते हैं। उन्हें एक बार और इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल अब उनकी बॉडी में दोबारा वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर वो गुरु लेडी भी आ जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और हमारी हिफाजत करना, आपसे मैं तुम्हें और भी सारी पावर सिखा दूंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ मैनकाइंड, मैं इंसानी जिंदगी बचाता हूँ और मेरा इन स्पिरिट से क्या लेना देना, और मुझे तो लगता है कि मैं अच्छा डॉक्टर भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है। तो वो गुरु लेडी कहती है कि तुम इस बात का ना सोचो, वो एक बुरे आदमी का आदमी था। तो वो गुरु लेडी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे सारा कुछ सीखा है और अब तुम भाग रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मैं भी जानता हूँ कि आप इतनी ज्यादा जिंदगी कैसे जी रही हैं, आप इमॉर्टल कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी उस अंधेरी दुनिया से कोई लिंक है, आप वहाँ से पावर लेती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता।
गुरु लेडी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो बुरा आदमी आ जाता है, यानी वही अंधेरी दुनिया का लीडर। वो इस दुनिया को तबाह करने वाला था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस पूरी दुनिया को मिरर वर्ल्ड में बदल दूं, यानी आईने की दुनिया में। तो तब यहाँ पे कोई भी नुकसान होगा या किसी की जान जाएगी तो उसका असली दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज की भूल थी, क्योंकि वो लीडर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आईने की दुनिया से भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर वो किसी को भी यहाँ पर मारता तो असली दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके अपनी दुनिया को बचाना था, तो वो तरीके सोचने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी। तभी वहाँ पर गुरु लेडी भी आ जाती हैं और वहाँ पर एक पोर्टल बनाती हैं, जिसका ये फायदा होता है कि वो बुरा आदमी यानी अंधेरी दुनिया का लीडर अपनी पावर्स को उस पोर्टल के अंदर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उस गुरु लेडी ने पूरे पोर्टल से इस दुनिया को कवर कर लिया होता है। लेकिन वो बुरा आदमी अभी भी अपनी पावर्स उन लोगों को जख्मी करने के चक्कर में था, और उसी दौरान ही गुरु लेडी, डॉक्टर स्ट्रेंज और गुरु लेडी का स्टूडेंट उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो सारे काफी जख्मी हो चुके थे। यहाँ पर उन गुरु लेडी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उनकी सोल उनकी बॉडी छोड़कर जा रही है, तो तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल भी उनकी बॉडी से बाहर आती है और गुरु लेडी की सोल के पास जाके उन्हें रोकती है। लेकिन गुरु लेडी कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और तुम कहते थे ना कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं इमॉर्टल नहीं थी। मैं बस अंधेरी दुनिया से इसलिए पावर्स लेती थी ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूँ, और मैं कुछ गलत नहीं करती थी, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे इल्म से चुराया और मैं बस उसको यूज कर रही थी। और हो सकता है कि जब आगे जाके तुम भी बड़े लीडर बनो तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़े। कभी किसी के बारे में आइंदा के बाद गलत मत सोचना। और इसके बाद गुरु लेडी की सोल वहाँ से चली जाती है, यानी अब गुरु लेडी हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उस गुरु लेडी का स्टूडेंट वापस से उस जगह पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उन बुरे लोगों ने पूरी लाइब्रेरी को तबाह कर दिया है, और वो वहाँ की बाकी दुनिया भी तबाह करने के चक्रों में है। वहाँ का लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका होता है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो याद करते हैं कि जब बुक पढ़ते हुए उन्होंने एक पोर्टल घुमाया था, जिसकी वजह से टाइम रिवर्स हो गया था, तो अब इनको वो यूज करने की जरूरत है। वो उसे घुमाने लगते हैं, टाइम रिवर्स होने लगता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। उनका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था वो भी जिंदा हो चुका था, लेकिन अब काफी देर भी तो हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था और उस दुनिया को तबाह करने ही वाला था। उस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके पूरे साथी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है और जो उन्होंने अपने गले में पहना होता है वो जमीन पर लगता है, और उसके जमीन पर लगने की वजह से टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठा के डॉक्टर स्ट्रेंज उस अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने जाते हैं, और वहाँ पर वो लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टाइम बार बार रिपीट हो रहा था। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता और डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते। दरअसल उन्होंने टाइम का एक लूप बना दिया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें रिपीट हो रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लीडर से कहते हैं कि मैं एक शर्त पे ये लूप खत्म करूंगा, अगर मैंने ये लूप खत्म न किया तो इसका तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम ये सब फसाद खत्म कर दो, तुम दुनिया को तबाह करने का प्लान अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते हो। तो वो लीडर इसकी कोई बात नहीं मानता, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, फिर तुम इसी लूप में फंसे रहो, तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे, और जब तक तुम यहाँ से न गुजर जाओ तुम दुनिया पर कैसे अटैक करोगे। तो आखिरकार उस अंधेरी दुनिया का लीडर हार मान ही लेता है और अपने सब साथियों को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि दुनिया पर किसी के भी अटैक का कोई खतरा नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज अपने गले में पहन रखी थी वो अपने गले से उतार कर उसे उसकी जगह पर रखाते हैं, और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा उन्हें अभी भी था कि गुरु लेडी की अब डेथ हो चुकी थी और उन पर अब कोई भी अटैक कर सकता था ज्यादा पावरफुल होने के बाद। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पर कहता है कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैंने गुरु लेडी से उनकी सारी पावर सीख ली हैं, जिनका मैं अच्छा यूज करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।